दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इन सबके बीच जो सुर्खियों में है वो है अमेरिका में रह रहे हिंदू वोटर। हिंदू वोटर्स को हर कोई पार्टी अपने पाले में करना चाहती है और अब हिंदू मतदाता अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी धन्यवाद सर। 20 लाख हिंदू मतदाता है अमेरिकी चुनाव में और ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भाग्य विधाता के तौर पर काम करेगा हिंदू मतदाता। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये सौभाग्य का विषय है कि भारतीय मूल के लोग संपूर्ण विश्व में अपनी कीर्ति के कारण और अपने परिश्रम और अपनी संस्कृति के कारण, जो भारतीयता का जो गुण है उनके अंदर, उनके कारण सब जगह एक अच्छी छवि बना रहे हैं। तो जहां जहां वो रह रहे हैं वहां पर अपने उस देश की प्रगति में, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक उत्थान में भी वो सब लगे हुए हैं। ये एक सुखद अनुभव है। और अब एक बड़े लोकतांत्रिक देश की राजनीति में भी एक प्रभावशाली वर्चस्व उनका है। ये मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत दोनों के लिए एक सुखद बात है। जी, भारतीय अमेरिकी सांसद हैं राजा कृष्णमूर्ति। उन्होंने आह्वान किया हिंदुओं से कि उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। तो वहीं जो ट्रंप है वो भी हिंदू कैंपेन चला रहे हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह से अमेरिका के अंदर हिंदुओं का बोलबाला है और हिंदू वोट बैंक पर दोनों पार्टियों की नजर है। तो सर, क्या इसे सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में भी हिंदू लोग हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव है, तो क्या सिर्फ से चुनाव से जोड़कर देखा जाए, या आपको लगता है कि वाकई हिंदू अमेरिका की तकदीर बदल सकते हैं, अमेरिका की किस्मत को और आगे ले जाने में, चार चांद लगाने में हिंदू मतदाता एक अहम रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, न सिर्फ मतदाता के रूप में बल्कि भारतीय समाज के लोग अमेरिका में, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आज हैं। न सिर्फ सांसद बल्कि आप अगर नासा की बात करें या आप बाकी किसी टेक कंपनी की बात करें या अमेरिका के किसी और विभाग का नाम ले लें, सब जगह भारतीय लोग एक सर्वोच्च पद पर भी हैं और जहां भी काम कर रहे हैं वो उनके काम का गुणगान होता है और दे एक्नॉलेज कि भी जो भारतीय हैं उनकी जो गुणवत्ता है काम की, जो उनकी लगन परिश्रम है और जो उनकी सोच है और एक क्लियर विजन है, वो उसका सब लोग लोहा मानते हैं। संभवतः इसीलिए सभी जो राजनीतिक दल हैं वो भारतीय मतदाताओं को या खासकर हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, हमारा कोई राजनीति से लेना देना कोई न भारत में है न वहां है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि चूंकि देखिए, हिंदू संस्कृति तो वैसे भी कहती है कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जहां भी रहेगा वो विश्व कल्याण के लिए लगेगा, कर्णवंतो विश्वमार्यम की तरफ लग जाएगा वो। जी सर, एक बाइडेन जो वहां पे राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने हिंदू अमेरिकन फॉर बाइडेन नाम से कैंपेन चलाया है और उनका वायदा है अमेरिकी हिंदुओं से कि अगर वो लोग सत्ता में आते हैं तो जो भेदभाव की नीति अमेरिका में हिंदुओं के साथ या दूसरे धर्म के लोगों के साथ अपनाई जाती है उसे दूर किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये चुनाव भी एक टर्निंग पॉइंट है, खासतौर पर जो अमेरिका के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए चुनाव काफी कुछ लेकर भी आएगा? देखिए, ये सब वहाँ के स्थानीय समुदाय को तय करना है। मुझे लगता है कि जो भारतीय मूल के लोग वहाँ अमेरिका में रहते हैं वो बड़े विद्वान लोग हैं, सुधी लोग हैं, समझदार लोग हैं और वो वर्चस्व वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि विषय में मुकेश जी, मुझे और आपको तय करने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को तय करें। वो स्वयं अपने आप में समर्थ और सक्षम है। वो तय करेंगे कि उनके लिए क्या हितकर है, देश के लिए क्या हितकर है, अमेरिका के लिए क्या हितकर है या भारत के लिए क्या हितकर है। आप सर हिंदू धर्म को लेकर काम करते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरी दुनिया में इसलिए भी जाना जाता है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में क्या स्थिति है अभी? देखिए, अमेरिका में ओवरऑल जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो एक प्रभावी ढंग से रहते हैं और उन्होंने अमेरिका की प्रगति में, उनके सामाजिक उत्थान में या सांस्कृतिक बदलाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो भारतीय संस्कृति का जो वास्तव में परचम है वो उन लोगों ने लहराया है। यानी कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम मेहनती हैं, हम ईमानदार हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम जहाँ जाते हैं हम वहाँ के कानून का पालन करते हैं।
हम ये नहीं करते कि भाई हमें पहले शरणार्थी बना दिया, फिर आप जिन लोगों ने शरणार्थी बनाया उसको आप शरणार्थी बना दें। तो वो प्रकृति और प्रवृत्ति हमारी नहीं है। इसीलिए जी विश्व समुदाय के अंदर एक भारतीय समुदाय, हिंदू समुदाय की एक अलग पहचान है और इसीलिए सब लोग उसको सर्व स्वीकार भी करते हैं और चाहते भी हैं कि भारतीय लोग हमारे यहाँ आए। तो ये बेसिकली अमेरिका के अंदर जो है भारतीय समुदाय ने जो अपना वर्चस्व बनाया है, जो अपना अपना प्रभाव अपनी मेहनत, लगन और कीर्ति के साथ किया है, ये मुझे लगता है स्वागत योग्य है और ये अनवरत रूप से जारी रहेगा। जी सर, नस्ल भेद की भी खबरें आती रही हैं अमेरिका से, कई बार हिंसा का शिकार भी हुए हैं भारतीय और एशियन मुल्क के लोग। आपको लगता है कि अब पहचान बनने लगी है धीरे धीरे, ना सिर्फ अलग अलग सेक्टर में बल्कि पॉलिटिकल जो वर्चस्व है उसके अंदर भी एशियन मुल्क के लोग अब दिखने लगे हैं, और खासतौर पर जिस तरह से अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, 20 लाख के करीब वोटर है, तो अपनी उपस्थिति अब जाहिर करने लगे हैं लोग। हाँ, निश्चित रूप से देखिए जैसे-जैसे लोगों का प्रभाव बढ़ता है, लोगों के कर्तव्य निष्ठा के बारे में लोगों को पता लगता है, तो उन सब का कलेक्टिव इम्पैक्ट तो आता है। और फिर मैंने जैसे बताया कि भारतीय समुदाय हमारा ऐसा है, जो हिंदू समाज ऐसा है, जिसकी संस्कृति में ही उत्थान लिखा हुआ है और जी वो सबके लिए काम करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जहाँ तक आपने नस्लभेद की बात करी, निश्चित रूप से ये जो दुखद खबरें कभी-कभी आती हैं अमेरिका से भी, लेकिन ये पूरा विश्व फेनोमेनन है। उसमें कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता रहता है, तो मुझे लगता है कि ये हमारा समाज वहाँ पर सक्षम है और वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो भी इस बात को लेकर के समय-समय पर अपना काम करती रही है। तो और थोड़ा प्रखरता के साथ करेंगे जिससे कि किसी भी तरह का कोई नस्ल भेद या जातिगत भेदभाव या किसी तरह का वैमनस्य किसी समुदाय के प्रति ना हो। सर, 14 अगस्त को जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें लिखा है हिंदू वॉइसेस फॉर ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेन वहां पर कर रहे हैं तो हिंदू समुदाय के लोगों से जब वोट मांगते हैं तो भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों का उदाहरण देकर वोट मांग रहे हैं। आपको लगता है कि दोनों ही दल रिझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से हिंदू वोटर्स को, तो ऐसे में सिर्फ वोटर्स को ही तय करना है कि उसको किसके साथ जाना है, कौन हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत कर सकता है, इसके साथ साथ अमेरिका में रह रहे हिंदुओं के हित के लिए काम कर सकता है, ये वहां के वोटर्स को ही तय करना है। एकदम मुकेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निश्चित रूप से ये बात वोटर ही तय करेंगे कि किसको कौन इन सब रिश्तों को मजबूत कर सकता है, कौन हमारी समृद्धि के लिए काम कर सकता है, कौन भारतीय हितों की रक्षा कर सकता है, कौन अमेरिका के हितों की रक्षा कर सकता है। देखिए इसमें इसमें दोनों देशों के हित सधे हुए हैं, दोनों दोनों देशों के हित इन्वॉल्व हैं और उन दोनों देशों के देशवासियों के हित इन्वॉल्व हैं। आप देखिए कि अगर कोई भारतीय जाता है अमेरिका में जाकर के काम करता है, तो वो सिर्फ इसलिए काम नहीं करता कि मैं भारत के लिए काम कर रहा हूँ, ना ही सिर्फ इसलिए काम करता कि अमेरिका के लिए काम कर रहा हूँ और ना ही वो इसलिए काम करता कि मैं अपने लिए काम करता हूँ। ये तो समग्र रूप से विचार करता है। ये हिंदू समाज का एक मूल प्रकृति और संस्कृति है कि हम जो है समग्रता में विचार करते हैं, जहाँ चाहे हम भारत में रहें या भारत के बाहर रहें। हमें ये देखना है कि आखिरकार दोनों देशों के लिए या मेरे लिए, तीनों के लिए जो अच्छी चीज क्या है, स्वीकार्य क्या है और वो आवश्यक क्या है, उसके लिए वो निर्णय करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि देखिए भारतीय समुदाय का जो एक तो एकता और मैं कहता हूँ भारतीय समुदाय का एक गुण जो विद्वता और एक ये लगनशीलता, ये ऐसी है जिसके कारण जो है ना संपूर्ण एक पॉलिटिकल सिनेरियो में और अमेरिका में भी एक अच्छा वर्चस्व है और हमें इस बात का हर्ष भी है और मैं बधाई देता हूँ उन सबको जो कि इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग शामिल हों और पूरे कर्मठता के साथ शामिल हों, अपने अपने दोनों देशों के हितों की रक्षार्थ आगे बढ़ें और पूरे प्रखरता के साथ अपने मतदान का प्रयोग करें आप और कराएं। विनोद जी, आप विश्व हिंदू परिषद से हैं और अमेरिका के चुनाव को पूरी दुनिया देख रही है, तो आप क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों से या हिंदू लोगों से जो अमेरिका के नागरिक हैं, उनसे आप कुछ आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, आह्वान तो वही है देखिए जो सब सुधी नागरिक हैं वहाँ पर और सब जानते हैं कि हम यहाँ पर एक इतनी दूरी से आए हैं और अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो लंबे समय तक बेसिकली अमेरिका की और भारत की प्रगति के लिए जुड़े भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छी संख्या में जाकर के जो मतदाता हैं उनको मतदान करना चाहिए
और जो लोग नहीं करते उनके लिए प्रेरित करना चाहिए और अपने और दोनों देशों के हितों के को ध्यान में रखते हुए उस सब विषय का निर्णय लेना चाहिए कि भाई किसको देना, कैसे देना, क्या करना, क्या तरीका होना चाहिए। और लेकिन कुल मिला के लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि हम जो है ना सक्रिय रूप से वहां पर काम करें और जो उचित है उस उचित अनुचित का निर्णय स्वविवेक से करें। मैं बधाई चलिए देता हूँ और बहुत शुभकामना देता हूँ। जी, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि जो भी चुनकर आए अमेरिका में वो हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने का काम करें और वोटर भी वोट देते हुए इस बात का ही पूरा ध्यान रखें। विनोद जी समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।